हेलो ना, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलह रफ़ीक एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्किल ब्रीज। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्च इंजन मार्केटिंग। आसान अगर मैं लफ्ज़ में कहूँ कि गूगल एड्स, कि हम गूगल एड्स के बारे में समझते हैं आज कि क्या गूगल एड्स जो है किस तरह वर्कआउट करते हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और एग्जैक्टली सर्च इंजन मार्केटिंग कहते किसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Skill Breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill Breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast, no time to preach. Welcome to the game, this is Skill Breach. सो सर्च इंजन मार्केटिंग जो है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि वो गूगल एड्स, आसान लफ्ज़ों में कहें कि गूगल एड्स, लेकिन ज़ाहिर है इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। इसमें यूट्यूब की एड्स भी आती है, गूगल की भी आती है, सर्च इंजन की बेसिकली एड्स आती हैं, और वेबसाइट्स के ऊपर किस किस स्टाइल्स के अंदर एड्स लग रही होती हैं वो आती है। तो ये सिर्फ इसका नाम गूगल एड नहीं है, इसीलिए सर्च इंजन मार्केटिंग इसे कहा जाता है। सो सर्च इंजन मार्केटिंग इज़ द फॉर्म ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग that involves the promotion of the website, increasing their visibility in search engine results pages primarily through the paid ads. अब एक चीज़ समझिएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन मार्केटिंग, ये दोनों के दोनों जो है वो वेबसाइट के लिए काम कर रही हैं। ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट को रैंक करवा रही है, लेकिन थ्रू एफर्ट्स, थ्रू कीवर्ड्स, थ्रू आपकी ऑन पेज एंड ऑफ साइट जो है एसईओज, जिस पे आप कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हैं, यूआरएल स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंटेंट के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ पर आपका मकसद वही है कि वेबसाइट को आप रैंक करवा दें, लेकिन यहाँ पर जो रैंक होती है वो होती है थ्रू पेड एड्स। आपने अक्सर देखा होगा गूगल पर अगर आप कुछ टाइप करते हैं तो आपके पास आगे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है और आपके पास एक वेबसाइट लिखी हुई आ रही होती है। वो बेसिकली जो वेबसाइट होती हैं उसके ऊपर पेड एड्स लगी हुई होती हैं, उसे हम सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। तो दोनों का काम एक ही है, वेबसाइट को रैंक करवाना है, लेकिन वो जो है वो ऑर्गेनिकली रैंक होती है और ये थ्रू पेड एड्स रैंक होती है। सो फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा ये है कि आपकी एक वेबसाइट आपने बनाई और आपने एक नया उसके अंदर जो है प्रोडक्ट लेकर आए। मिसाल के तौर पे आपने विंटर्स के लिए जो है वो कुछ जैकेट्स बनाई, लेकिन आपके पास विंटर्स हैं वो 1 महीने के लिए है, जबकि आपकी वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन में 3 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे। जब तक वो विंटर चले जाएगा, सीज़न चले जाएगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। सो उस वक्त हम ये कोशिश करते हैं कि हम पेड एड्स लगा दें, ताकि जब भी कोई लिखे जैकेट्स या लेदर जैकेट्स तो हमारी वेबसाइट जो है वो पेड एड के थ्रू उनके पास टॉप रैंक में दिख रही हो। इससे फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, अगर 2,000 रुपये की जैकेट थी, 5,000 की जैकेट थी, सो अगर मैं एक हिसाब लगाऊँ कि 200 या 300 रुपये मेरी मार्केटिंग कॉस्ट गया और बाकी मैंने अपना प्रॉफिट जनरेट किया। यहाँ पर आपके पास पेड एड की अमाउंट ज़्यादा जाती है, लेकिन आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ समझिएगा कि जैसे ही आपके पास एड का जो अमाउंट है वो ख़त्म होता है, ड्यूरेशन ख़त्म होता है, आपकी कैंपेन ख़त्म होती है, तो अगर आपकी वेबसाइट 10वें पेज पे थी तो वापस से उस 10वें पेज के ऊपर चली जाएगी। तो इसीलिए एसईओ एंड एसईएम, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग, दोनों को हमने यूनिफॉर्म करके साइमल्टेनियसली साथ रन करना होता है। अगर आपकी मार्केटिंग का बजट ख़त्म भी हो जाए तो आपकी वेबसाइट फिर भी रैंक करती रहे। सेकेंड चीज़ है, SEM गिव्स यू इंस्टेंट रिजल्ट बिकॉज ऑफ पेड एड, डेट इज इनऑर्गेनिक रिजल्ट। जाहिर है जैसे ही आपने SEM किया, आपने पेड एड रन की, तो आपकी वेबसाइट फ़ौरन से जो है वो पहले नंबर पर होगी। ठीक है, ये दूसरे पर होगी या तीसरे पर होगी, वो रैंक करना शुरू हो जाएगी। पहले, दूसरे, तीसरे पे कैसे हो सकती है? वो मेनली डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, आपके कंटेंट क्वालिटी के ऊपर। इन दोनों चीज़ों को गूगल जो है वो पढ़ता है, समझता है, उसके बाद फिर रैंक करवाना शुरू करता है। लेकिन आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप के ऊपर रैंक कर रही होगी। ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो ज़ाहिर है इसमें जो सोर्स ऑफ कांस्टेंट ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट, ज़ाहिर है जब तक आपकी ऐड चलती रहेगी, ज़ाहिर है आपका जो वेबसाइट है वो पहले पेज पे रहेगी या रैंक कर रही होगी, तो तब तक आपके पास ट्रैफिक आता रहेगा। जैसे आपका बजट ख़त्म हुआ, आपकी कैंपेन ख़त्म हुई, आपके पास ट्रैफिक आना ख़त्म, आप उसी पेज के ऊपर चले जाएंगे जिसके पेज के ऊपर आप लास्ट करते थे। अच्छा, यहाँ पर सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास ऑफ रनिंग कैंपेन अकॉर्डिंग टू द हाई टाइम। जैसे टीवी का एक प्राइम टाइम होता है कि जी 8 बजे से लेके 12 बजे तक, 11 बजे तक, उसी तरह कमर्शियल्स का भी प्राइम टाइम होता है। अगर आपके पास विंटर है तो ज़ाहिर है विंटर्स का एक प्राइम टाइम है। अगर आप डेली आस्पेक्ट से देखें तो उसमें एक प्राइम टाइम होता है कि आपके पास यहाँ पर आपको पता है कि यार मैंने वीक के अंदर पूरा हफ्ता ऐड रन करनी है, लेकिन ये जो स्पेसिफिकली वीकेंड है ना, इसके ऊपर मैंने ऐड का अमाउंट बढ़ा देना है। या जैसे ये वीकेंड आएगा तो इसमें मैं जो हूँ वो रात में ऐड रन करूँगा, रात में लोग मेरे जाग रहे होते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है अपने हिसाब से। लेकिन जब आप अपना रोड के ऊपर कोई प्रमोशन करते हैं, जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर आपने वहाँ मंथ लिए कोई मार्केटिंग प्लान लिया हुआ तो 1 महीना बोर्ड आपका लगा हुआ होगा
उसमें लोग देखे नहीं देखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमाउंट उतनी जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास, आपको पता है कि यार ये 4 दिन मेरे जो है ना इस वक्त वो हॉलीडेज़ आ रही हैं, क्रिसमस की हॉलीडेज़ आ रही हैं या ईद की हॉलीडेज़ आ रही हैं, सो मैं इसके ऊपर जो है वो कमर्शियल रन करता हूँ, लोग देखेंगे मेरी ऐड। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। रिक्वायर्ड सम स्किल्स टू रन एड्स एंड बीट द कंपैरेटर। यहाँ पर जब आप मार्केटिंग करते हैं, जब आप एड्स रन करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो मार्केटिंग वाला माइंडसेट है उसको आपने लॉन्च करना ही होता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल ये चीज़ देखनी होगी कंपैरेटर। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ स्किल्स के, कि स्किल्स का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि मेरा कंपैरेटर जो है उसने कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, इस वक्त कौन से कीवर्ड्स है वो मार्केट में चल रहे हैं, मैंने उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर एड्स रन करनी है। मेरे पास कौन कौन से कमर्शियल है जो और लोग भी चला रहे हैं, तो मैंने उससे आसपास रन करना है ताकि मैं उनको कम्पीट कर सकूँ, बीट करने की कोशिश कर सकूँ। यहाँ पर आपकी वो स्किल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपकी जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। यहाँ पर आप ये समझें कि जो हमने मार्केटिंग की स्लाइड्स पढ़ी थी, जो हमने वो वीडियो में समझा था, वो यहाँ पर आप एग्जीक्यूट करेंगे आप। सो इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद कि सर्च इंजन जो है वो बेसिकली आपकी पेड एड्स के थ्रू आप गूगल के ऊपर मार्केट कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर कर सकते हैं, और आप सर्च इंजन के मुख्तलिफ और जो तरीके हैं उनके थ्रू आप मार्केट कर सकते हैं। अब सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको चीज़ दिखा देता हूँ कि हाउ SCM वर्क्स ऑन सर्च इंजन। कि यहाँ देखें कि अगर मैं इधर लिखता हूँ बेस्ट फोटोग्राफर इन सिटी, ठीक है, सो आपके पास सबसे पहले यहाँ पर पेड ऐड चलेगी और उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक्स ऐड चल रही होंगी। आपके पास जब आप गूगल सर्च इंजन पे देखते हैं, सो आपके पास 10 साइट्स आपको दिख रही होती है सर्च इंजन के ऊपर। पहले अगर आप किसी भी पेज के ऊपर चले जाएं, सो सर्च इंजन के पहले पेज के ऊपर 10 साइट्स दिखती है। 10 में से 4 जो है ऊपर वो आपकी पेड स्पॉन्सर्ड एड्स की साइट्स दिखती हैं और आखिर के 3 में आपकी स्पॉन्सर्ड ऐड दिख रही होती है, अगर उस कीवर्ड्स के ऊपर अगर कोई ऐड चल रही हुई तो। सो आप कुछ भी कर लें, जब आप पेड ऐड रन करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो ऑर्गेनिकली जो वेबसाइट्स होंगी उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी, क्योंकि आपने वहाँ पर पेड ऐड रन की हुई होगी। सो ये मीनिंग थी हमारी सर्च इंजन मार्केटिंग की। आई होप आपको जो है वो सर्च इंजन मार्केटिंग की और गूगल एड्स की थोड़ी नॉलेज मिली होगी, अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि किस तरह ये SCM वर्कआउट करती है, और हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ज़रूर करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। हमारे एक दफ़ा चैनल्स हमें समझ में आ जाए, उसके बाद हमने जो है हमारे प्रैक्टिकल्स की तरफ जाना है। सो आई होप यू मस्ट लर्न समथिंग फ्रॉम today's topic. So inshallah see you in the next video. Till then, goodbye and Allah Hafiz. Skill breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast, no time to preach. Welcome to the game, this is Skill Breach.